राधा रानी जी का असली जन्म स्थान। ये देखें, ये है राधा रानी जी का असली घर। बहुत पुराना, 5500 साल पुराना ये घर है। यहीं पर राधा रानी जी का जन्म हुआ और इसी स्थान पर राधा रानी जी की जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रज में होली का महोत्सव चल रहा है और ये बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो चुका है। 45 दिन 40 दिन तक ये लगातार होली चलती है। आज इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम रावल गांव में आए हैं, जहां पर राधा रानी जी का जन्म हुआ। जन्म स्थान रावल में हम आए हैं। यहाँ पर कब होली होगी, कब यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा, और यहाँ पर अभी हम मंदिर के ऊपर खड़े हुए हैं। ये आप देखें, ये ही करील के वो अद्भुत और दिव्य वृक्ष हैं जो यहाँ पर बहुत ही पुराने समय से विराजमान हैं। और ये ना तो इनको पानी मिलता है, ना ही इनको मिट्टी मिलती है। और ये करील के वृक्ष मंदिर के बिल्कुल ऊपर छत पर हैं और यहाँ पर सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी भक्तों की सिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर चुनरिया बांध के जाते हैं। तो चलते हैं, यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे कराते हैं बात और आपको अद्भुत महिमा के बारे में जानकारी देते हैं, और कैसे यहाँ पर राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। कहाँ से? राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? खूब अच्छा लग रहा है, मन भर गया। इतना अच्छा है। राधे 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 राधे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वृंदावन आके, बहुत खुश लग। ये तो हम राधा रानी जी के मंदिर में खड़े हुए हैं और ये रावल में स्थित है। यहीं पर राधा रानी जी का जन्म हुआ। जानते हैं यहाँ पर होली कब मनाई जाएगी और कैसा उत्सव होता है, क्या महत्वता होती है होली की। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के हमारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति में यहाँ गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोपगण इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ भी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को।
कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे युगल सरकार राधा कृष्ण का स्वरूप, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभू प्रगट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे प्रबंधन जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो यमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में स्वयं प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। बोलो लाली लाल की, बोल राधा रानी की, बोल युगल सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सामने राधा रानी का बाग है, तो वहाँ भी एक प्राण दो देह का पेड़ है, एक काला और एक गोरा। तो जब राधा रानी वहाँ खेला करती थी कृष्ण भगवान के साथ, तो राधा रानी को बहुत गर्मी लगी, तो भगवान ने जमुना के किनारे छाया किया उनके लिए। तो वही एक प्राण दो देह का पेड़ है, एक काला और एक गोरा। तो एक है जो पीपल और एक है मोरछली पेड़ का नाम। ये 19 तारीख को लठमार होली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूमधाम से ये लठमार होली मनाई जाती है। और यहाँ के ही लोग जन्मभूमि 11 के दिन जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे ही खेलते हैं इन लोग जन्मभूमि में, यहाँ के लोग जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज़ोर शोर से यहाँ लठमार होली मनाई जाती है। होली का उत्सव गुलालों से एकदम पूरा भरा रहता है ये आंगन। और 19 तारीख को लठमार होली है। जी हाँ, बस लेकिन यहाँ वहाँ बरसाने में तो लड्डू मार होली होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ लठमार होली होती है। उस दिन सभी को यानी दोने में बूंदी का प्रसाद बांटा जाता है सभी जो भी यात्रीगण आते हैं जिनके लिए। और फिर उसके दूसरे दिन जन्मभूमि जाने की तैयारी करते हैं, तो वहाँ भी जाके इन लोग लठमार होली खेलते हैं। और यहीं की लेडीज़ें और जेंट्स वहाँ जाके जन्मभूमि में लठमार होली खेलते हैं जी। ये देखें, यही राधा रानी जी हैं यहाँ पर विराजमान, जो बहुत ही छोटे स्वरूप में, बाल्य स्वरूप में यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य होते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके के दर्शन हैं, बहुत ही आनंददायक ये स्थान है। स्थान पर राधा रानी जी का जन्म हुआ, यहीं पर राधा रानी जी खेली। और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत वृक्ष है राधा बाग में, और यहाँ पर रावल गांव में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर बाल स्वरूप में राधा रानी जी दर्शन देती हैं, और यहीं पर होली का आयोजन हुआ। तो चलते हैं और अवगत कराते हैं यहाँ के सेवायत जी से। अभी साथियों हम आ चुके हैं राधा बाग में, यही वो राधा बाग है। और यहीं पर बहुत ही अद्भुत, ये आप अगर देखेंगे तो यहीं पर राधा रानी जी का झूला है। ये वही झूला है
जहाँ पर राधा रानी जी को गर्मी लगी और श्री कृष्ण जी ने फिर उनके लिए झूला का निर्माण किया। तो कराते हैं आपको बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन। ये देखें आप, ये झूला आज भी यहाँ पर चलता है और यहीं पर राधा और कृष्ण जी आज भी झूलते हैं। बहुत ही अद्भुत। और इसी के पीछे वो एक वृक्ष और है जिसमें राधा और कृष्ण जी का मिलित अवतार है। मिलित अवतार को आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक ही वृक्ष में एक प्राण दो देही वाला वृक्ष है। कराते हैं आपको बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन। तो चलते हैं उसी वृक्ष की तरफ। ये देखें, ये वही वृक्ष है जिसके हम आपको कराते हैं अद्भुत दर्शन। और अभी यहाँ पर लगा दी गई है ये जाली, जिससे यहाँ पर नुकसान न पहुँचा सकें। इसी के अंदर एक पेड़, ये आप देखें, एक पेड़ सफ़ेद दिखाई देगा और एक पेड़ काला है। ये देखिए आप, एक काला और एक सफ़ेद। काले वाले कृष्ण हैं और जो सफ़ेद है, गोरा है, वो राधा रानी जी का स्वरूप है। तो यही एक प्राण दो देही वाला वृक्ष है। पहले यहाँ पर जाली नहीं लगी हुई थी, ये जाली अभी लगा दी गई है। और हमने पहले भी यहाँ पर इस तरीके से दर्शन किए थे, बिल्कुल पास में ही। तो चलते हैं, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे यहाँ की अद्भुतता के बारे में और यहाँ की शांति के बारे में कैसा उन्हें प्रतीत हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, जानते हैं। यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पर एक श्रद्धालु आए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, जानते हैं उनको यहाँ पर आके कैसा प्रतीत हो रहा है इस ब्रज क्षेत्र में, यहाँ की हवा, यहाँ की धूल। तो जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे आके आदमी अपनी सभी सुध बुध भूल जाता है और श्री कृष्ण जी की इस नगरी में कैसे डूबता है। सबको राधे राधे। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। रावल जो राधा रानी जी का जन्म स्थान है, हमने वो वृक्ष भी देखा जहाँ वो एक किशोरी के रूप में विश्वानु जी को मिली। और यहाँ के एक एक कण कण में, अभी हम राधा बाग में हैं, यहाँ की पैर रखते ही हमें अनुभूति होती है कि राधा रानी जी जो श्री जी हैं, उनका वैभव है, वो सब प्रतीत होता है। राधे राधे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अद्भुत तरीके से बच्चे यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और ये देखें आप, छोटे छोटे ब्रज के बच्चे आनंद लेते हुए। अभी यहाँ पर एक श्रद्धालु और हमें मिल चुके हैं जो राजस्थान से आए हैं और राधा रानी को भी साथ में लाए हैं और लड्डू गोपाल को भी साथ में लेके आए हैं। जानते हैं उनसे किस तरीके का भाव, किस तरीके का यहाँ पर इनको इस ब्रज क्षेत्र में आके लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। ब्रज की भूमि पे आना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे आए। हमारी लाडली जू ने हमें बुलाया, हमारे प्रिय प्रीतम ने हमें बुलाया। हम बहुत 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 उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सौभाग्य दिया कि हम यहाँ आ पाए इतनी दूर। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, और मैं सभी भक्तों से यही कहती हूँ कि आप भी यहाँ आएँ और उनके दर्शन पाके और ये सुख प्राप्त करें। राधे राधे। वो अद्भुत झूला है, इसके दर्शन करना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये आप देखें, यही वो झूला है। ये देखिए आप, माँ जी ने यहाँ पर टॉर्च जला दी है, जिसकी वजह से आप बहुत ही अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। क्या महिमा है यहाँ की, कुछ आप बताइए। कृति माता राधा रानी की मम्मी बचपन में राधा रानी को यहीं पर झूला झुलाती थी। ये वही स्थान है जहाँ पर बचपन में राधा रानी खेल कूद किया है। ये वही प्राचीन बगीचा है। यहाँ पर यहाँ की जो सेवायतें हैं वो हमें बता रही हैं कि गोकुल से आके श्री कृष्ण जी यहाँ पर खेलते थे। ये देखें आप, इसी तरीके से आज भी यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और श्री कृष्ण जी भी इसी तरीके से इसी कदम के वृक्ष पर यहाँ पर खेलते थे। यही वो कदम वृक्ष है
और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत आनंद। ये देखें आप, ये वही ब्रजभूमि की आज भी यहाँ पर ऐसी याद आती है जिस तरीके से श्री कृष्ण जी करते थे। पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ऐसी अद्भुत भूमि जिसके दर्शन आज हमने आपको कराए हैं राधा रानी जी के, ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम।